करा दीजिए सर। आ गए बच्चों, आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है कि मैं सेम डे पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आई होप कि आपने घर से देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटे। ए चेतन दास लिमिटेड बनाई गई थी किसका बिजनेस लेने के लिए बेटा? चेतन दास का, मिस्टर चेतन दास का बिजनेस लेने के लिए। चलो जी शुरू हो जाए फिर। विजुअलाइजर और मुझे दोनों को दे दो। लो बेटे, चेतन दास लिमिटेड रजिस्टर्ड कैपिटल है 20 लाख, ठीक है ना। और हमने कल क्या पढ़ा था कि पीसी जो है, पीसी वो 12 लाख रुपए है, वो 3 फॉर्म में दिया जा रहा है। और बाकी के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक में इशू किए जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं सीधा काम की बात पे आता हूं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे वेंडर की बुक्स में। वेंडर कौन है बच्चों यहाँ पे बेटा? सबसे पहले बात करो वेंडर की बुक्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर। हालांकि ये इतना पोर्शन बेटे आपके लिए आप कह सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस टाइप से समझ लो, लेकिन फिर बच्चे ना बाद में परेशान होते रहते हैं, सर करा दो, तो ताकि कंट्रोल बना रहे। तो ठीक है, मैं इसलिए फटाफट से कराता हूं। वेंडर कौन बताओ? वेंडर कौन है यहाँ पर? मिस्टर चेतन दास। क्या नाम है? मिस्टर ए चेतन दास। मिस्टर ए चेतन दास की बुक्स में हम जब एंट्री करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे? आओ बेटे जल्दी से बात करें। सीधा लेजर बनवा दूं? लेजर बनवा देता हूं। अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट खोल के एंट्री करते हैं, अगर हम नई फर्म अकाउंट करके एंट्री करते हैं, नई फर्म वाली बात यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैं आपको सिखाता हूं रियलाइजेशन वाला अप्रोच। एक तो बनेगा कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है बेटे? ओल्ड बुक्स जब क्लोज की जा रही हैं और उसके बाद ही तो जाकर नई बुक्स ओपन होंगी। तो एक तो है बेटे रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, दूसरी बात क्या? यहां से जब पीसी ड्यू होगा तो बेटे परचेजर कंपनी बच्चों परचेजर कंपनी कौन सी है? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी स्पीड 100 पे रखना, क्योंकि कोर्स को मुझे निपटाना तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि भगा के, ठीक है ना। स्पीड बढ़ेगी, प्रैक्टिस लेकिन पूरी करेंगे। जल्दी से। चेतन दास लिमिटेड। ये कौन बेटे? ये है आपकी परचेजर कंपनी परचेजर कंपनी। सी पोर्शन। यहां से क्या मिला बेटे बताओ? यहां से क्या मिल रहेगा अपने को? पीसी मिल रहा है। पीसी में क्या मिल रहा है बताओ? हमें पीसी में इक्विटी शेयर्स भी मिल रहे हैं, कुछ पेमेंट कैश बैंक भी मिल रहा है ना। और क्या मिल रहा है बेटा? और मिल रहा है जी प्रेफरेंस शेयर्स भी मिल रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, बैंक मिला एक तो। अच्छा, दूसरी बात और क्या मिला? और हमें मिला जी इक्विटी शेयर्स मिले। और क्या मिला बेटे? ई वाला पोर्शन बेटा प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स भी मिले, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स इन चेतन दास लिमिटेड। चलो बेटे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, ट्रांसफर ऑल असेट्स
एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे बुक वैल्यू बच्चों टू फ्री होल्ड वर्क्स 3,60,000, टू मशीन प्लांट एंड मशीनरी, बच्चों लिखते चलो मेरे साथ साथ, प्लांट एंड मशीनरी जितने बुक्स में खुला हुआ है उतना अकाउंट बंद होगा, 3,78,600। और क्या बेटे टू सन्ड्री डेटर्स बच्चों 1,87,640 रुपए, टू स्टॉक भाई 2,24,400 रुपए। और क्या है बेटे टू कैश इन हैंड्स, हाँ जी कितने रुपए बेटा 9,760 रुपए भाई 9,760 रुपए। अच्छा जी और देखो जी बच्चों लायबिलिटी की बात करो बेटे, लायबिलिटी में क्या है बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,400 रुपए, बाई बैंक लोन 20,000 रुपए। और क्या है बेटे सारी असेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। अब ओनर से रिलेटेड जो कैपिटल है, ओनर से रिलेटेड खाते ओनर्स के खातों में ट्रांसफर करो। ओनर से रिलेटेड यहाँ पे खाता कौन सा है, कोई भी नहीं, बस एक अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे, ई एफ हो गया ना। अब एफ नंबर का अकाउंट खोल देते हैं, नाम है इसका क्या मिस्टर ए चेतन दास, कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअल में तो बेटे कैपिटल अकाउंट ही होती है ना उसका, ओनर का खाता। कितने रुपए का बैलेंस है बताओ, बाई बैलेंस बीडी 10 लाख रुपए। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी स्टेप नंबर फर्स्ट ट्रांसफर ऑल असेट्स लायबिलिटी टू रियलाइजेशन ट्रांसफर। स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर ओनर रिलेटेड अकाउंट टू ओनर्स अकाउंट। स्टेप नंबर 3 बेटे पीसी ड्यू परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर रहे हैं हम लोग बाई चेतन दास लिमिटेड, पीसी ड्यू कितने रुपए में हैं जी, बोलो बेटे कितने रुपए में खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं जी 12 लाख रुपए में। ये बेच रहे हैं, यहाँ पे तो बेचने का एंगल है ना, 12 लाख रुपए में। तो चेतन दास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपकी स्पीड 100 की होनी बहुत 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 जरूरी है। अब यहाँ पे देखो बेटे हमें पीसी के रूप में क्या मिल रहा है, हमें एक तो बेटे कैश बैंक मिल रहा है, बैंक मिल रहा है, कैश मिल रहा था ना। कितने रुपए का कैश हमें मिल रहा है, 3 लाख रुपए का। और देखो जी क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स इन चेतन दास लिमिटेड। 4 लाख रुपए के बेटे हमें बच्चों इक्विटी शेयर्स भी मिल रहे हैं। और क्या मिल रहा है जी, तो मैं इक्विटी शेयर्स में लिख दूं साथ साथ और बैंक में लिख दूं, अभी पहले एक बार लिख ही देता हूं, पहले इसको इधर कर लेता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स इन बेटे चेतन दास लिमिटेड 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। लो जी बच्चों 12 लाख और बेटे 12 लाख, 12 लाख और बेटे 12 लाख रिसीव करो जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन दास लिमिटेड 3 लाख रुपए। इधर इक्विटी शेयर्स भी टू चेतन दास लिमिटेड
4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स में भी बेटा टू चेतन दास लिमिटेड 5 लाख। लो जी बेटे, स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर ऑल असेट्स लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर ओनर रिलेटेड खाते टू ओनर अकाउंट। स्टेप नंबर 3 पीसी ड्यू करेंगे। स्टेप नंबर 4 बेटे पीसी रिसीव करेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 पीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हाँ जी, बाई मिस्टर ए चेतन दास। यार कितना लंबा नाम है इनका, लिखते लिखते थक जाओ। 3 लाख रुपए तो वहां पे देंगे जी। ये पीसी जो आया था वो हमने ट्रांसफर कर दिया जी, ओनर को दे दिया जी। टू बैंक। लो जी बेटे 3 लाख रुपए। आगे चलो बेटे, ये भी पीसी दे दिया हमने मिस्टर ए चेतन दास बच्चों 4 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर्स 4 लाख रुपए। चलिए बेटा आगे चलें। लो जी बच्चों 4 लाख 4 लाख। बाई मिस्टर ए चेतन दास। लो जी बेटे 5 लाख और जी 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख। अब क्या करना है बेटे, वहां पे जैसे शेयर होल्डर था उसकी जगह यहाँ पे कौन है, मिस्टर ए चेतन दास कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, पहले बेटे हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को पैक करने की, और रियलाइजेशन अकाउंट को पैक करने के बाद ही हम चलेंगे आगे इस अकाउंट को शेयर होल्डर के मतलब कि ओनर के यानी कि मिस्टर ए चेतन दास के खाते को बंद करने के लिए। चलो जी टोटल करते हैं। करे बात शुरू, फटाफट से करो टोटल और बैलेंस। 3,60,000 प्लस 3,78,600 प्लस 1,87,640 प्लस 2,24,000 2,24,400 प्लस 9,760 11,60,400 लेफ्ट साइड का टोटल। उधर का देखे तो 1,40,400 प्लस 20,000 प्लस 12 लाख। बेटे बच्चों इधर का जो टोटल है इधर का जो टोटल है वो है 13,60,400। ये ज्यादा है यानी कि प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए का टू मिस्टर ए चेतन दास। तो मिस्टर ए चेतन दास के खाते में यहां पे हम ट्रांसफर कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। देखो इसका ना कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है वेंडर की बुक्स में, तो वेंडर की बुक्स में आप सीधा सीधा नई कंपनी के खाते में सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करते तो भी हो जाता। वो मैंने यूट्यूब पे करके दिखा रखा है आपको, यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ी है उसमें मैंने ऐसे ही कर रखा है बेटा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल कंपनी वाले अप्रोच से किया है काम। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और बच्चों वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
दोनों केस में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं बेटे परचेजर की बुक्स में। सब बच्चे फटाफट से स्पीड बढ़ाएंगे, फुर्ती से बेटे, फुर्ती से। तो मैंने माना कि बच्चों ने बात टीप ली है और सारे बच्चे होशियार, सारे बच्चे समझदार, कह रहे हैं अब आगे चलो। ठीक है, मुझे तुम्हारी आवाज सुन गई। चलो जी। इन द बुक्स ऑफ परचेजर, आओ बच्चों आओ। सर मुझे भी ले आओ स्क्रीन पे। इन द बुक्स ऑफ परचेजर, कायदे से बिजनेस एक्विजिशन तो यहां है। सर मुझे भी ले आओ स्क्रीन पे। इन द बुक्स ऑफ परचेजर यानी बेटे चेतन दास लिमिटेड। शुरू हो जाएं क्या? शुरू हो जाओ बेटे। जर्नल एंट्रीज, सबसे पहली बात बताओ क्या? बिजनेस परचेज किया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैं लिक्विडेटर लिखूं क्या? मिस्टर लगाना मत भूलना, मत भूलना। मिस्टर ए चेतन दास अकाउंट, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। बच्चों बेटे कितने रुपए में खरीदा है बिजनेस? 12 लाख का। अगली एंट्री बच्चों, असेट्स और लायबिलिटी जो टेक ओवर किए। फ्री होल्ड वर्क्स अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, लायबिलिटी में क्या क्या था इनके पास? टू बैंक लोन, जो लायबिलिटी थी, और क्या बेटे? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और भी कुछ है लायबिलिटी? नहीं। तो टू बिजनेस परचेज, और डिफरेंस को देखेंगे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। Being assets and liabilities taken over, being assets and liabilities taken over, करते चलो जी। 3,60,000 इसके हैं। जब एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी तो बेटे बुक वैल्यू बिकम्स एग्रीड वैल्यू। 1,87,640, 2,24,400, 9,760। इधर बैंक लोन कितने का है बेटा? 20,000। ये 1,40,400 का सन्ड्री क्रेडिटर्स, और 12 लाख रुपए में बिजनेस खरीदा था पीसी। अब देखो जी डिफरेंस किधर आ रहा है। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? यार इधर आ जा कैलकुलेटर। चलो मैं अपने आप कर रहा हूँ, आप लोग करो। 12 लाख प्लस 1,40,400 प्लस 20,000, 13,60,400 इधर का टोटल है।
माइनस करके देखो 3,60,000 माइनस 3,78,400 माइनस 1,27,640 माइनस 2,24,400 माइनस 9,760। लो जी बेटे, डिफरेंस आ रहा है बच्चों। ₹2,00,000 का गुडविल, क्या नाम देंगे बेटे इसको हम? गुडविल। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर को हम नाम देंगे बेटे गुडविल का। नंबर थर्ड एंट्री क्या होगी बताओ? पीसी के पे करने की। तो मैं एक काम करूं, इसी पेज पे कर दूं, अगले पेज पे बाकी एंट्री कर लेंगे हम लोग। नंबर थर्ड पीसी पेड। पीसी में क्या है? मिस्टर ए चेतन दास अकाउंट डेबिट 12,00,000 रुपए। और क्या क्या दिया जी उनको पीसी में? टू बैंक और टू इक्विटी। बैंक तो कितने का दिया? पेमेंट कितने का दिया? कैश कितने का दिया? 3,00,000 रुपए का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लो जी बेटे 4,00,000 रुपए। और बच्चों टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,00,000 रुपए। बीइंग पीसी पेड। लो भाई बच्चों, बाकी एंट्री सीपीटी वाली है, आप लोग करो, मैं 1 मिनट में आया। अब सही है। मुझे भी आ गया भैया। हाँ जी बेटे, चलो। पीसी पेड, कैमरा अपने आप ठीक किया था मैंने, मैं इसलिए हंस रहा था बच्चों। आओ बेटे आगे चलते हैं, बाकी बचा हुआ पोर्शन। नहीं सही है। अच्छा हाँ, ये बात तो है। पीसी पे के बाद में अब देखो कितने शेयर्स हैं जो उन्होंने इशू की। अगली एंट्री, एंट्री नंबर 4, कितने शेयर्स हैं जो इशू किए? इक्विटी वाले 60,000 और प्रेफरेंस वाले 50,000, सब पे 2.5 रुपए। एंट्री करो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मुझे नहीं लगता सीपीटी वाली बात में कोई दिक्कत होनी चाहिए बच्चों को। कितने शेयर्स हैं बेटे बच्चों? 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं। कितने कितने रुपए? 2.5 रुपए के हिसाब से। और इधर प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन कितने रुपए की है? कितने शेयर्स पर? ये है जी 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स पर 2.5 रुपए के हिसाब से। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, being application money received। कितने रुपए? 25 का 150, 1.5 लाख रुपए तो ये हो गए जी। और 25 बन जाए 125, 1,25,000 रुपए ये हो गए जी। टोटल हो गया बेटे 2,75,000 बच्चों। एप्लीकेशन की अमाउंट की रिसीव की एंट्री हो गई, बिल्कुल हो गई। अच्छा, फिर एप्लीकेशन की अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। करो जी भाई। इक्विटी शेयर, मैं मानता हूं कि बच्चे तेजी से चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्लास का। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और क्या बेटे? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या बेटे? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। being application money transferred to share capital account। एक लाख 50,000, 1,25,000, 1,50,000 और जी 1,25,000। अगर किसी बच्चे को लगता हो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती हो तो वो अलग अलग भी कर सकता है दोनों शेयर्स की। ओके डन। अगले नंबर बच्चों बात कर रहा हूं आगे। अगली बात है हमारी यहाँ पर अलॉटमेंट की। हाँ जी बेटे, नंबर कौन सा एंट्री का? 5। नंबर 5 एंट्री है बच्चों अलॉटमेंट की। नंबर 5 एंट्री बच्चों, सबसे पहले बच्चों अलॉटमेंट को ड्यू करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं, कितने रुपए के हिसाब से? भाई 2.5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1,50,000, क्योंकि भाई 60,000 शेयर्स पर 2.5 रुपए के हिसाब से है ना इक्विटी का अलॉटमेंट। और बच्चों प्रेफरेंस शेयर्स का अलॉटमेंट कितने पर है ड्यू? उसमें प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें है जी टोटल कितने? इसमें है जी टोटल कितने? 50,000 शेयर्स पर। यहाँ पर भी 2.5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि दोनों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों 2.5 रुपए की थी ना, तो यानी तो सेम अमाउंट की बैठ गई। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 और जी टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,25,000। बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट ड्यू। बच्चों अब करो जी बात रिसीव की। मैं रुक गया कि आप सब बच्चे कर रहे हैं बात आगे आगे। अलॉटमेंट की अमाउंट पूरी पूरी रिसीव हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। कर दो जी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट और कैपिटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट 1,50,000 और जी 1,25,000, 2,75,000। being shares allotment received हाँ जी बेटे जल्दी करो जी बेटे, फाइनल कॉल की बात करते हैं। एक शेयर होल्डर का विकेट गिर गया। किस पर भाई, किस पर? ये तो बताया ही नहीं, तो देखें जरा दोबारा से। $250 शेयर्स थे जिसके पास, वो नहीं दे पाया 5 रुपए। ये तो बताया नहीं, तो हम मान लेंगे कि इक्विटी का, कुछ ना बोले तो शेयर्स इक्विटी का माना जाता है ना। आओ जी पहले हम फाइनल कॉल की बात करें। लो भाई लो, लो भाई लो, एंट्री नंबर 6 लो। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं सीधा फाइनल कॉल लिख रहा हूं। अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स हैं? लो जी बेटे 60,000 शेयर्स हैं, जिसपे 5-5 रुपए के हिसाब से
3,00,000 रुपए। और प्रेफरेंस पे बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बेटे प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनकी फाइनल कॉल कितने शेयर्स पर है? ये है भाई 50,000 इंटू 5, 2.5 लाख रुपए। 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट और जी 2 प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। 3,00,000 और जी 2.5 लाख। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब पैसा रिसीव हो रहा है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। भाई 250 शेयर्स हैं, 250 शेयर्स पर 5 रुपए हैं जो नहीं आए। लो बेटे मैं कह सकता हूँ 1,250 रुपये नहीं आए। और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और क्या बेटे 2 प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। 3,00,000 रुपए और जी बेटे 2.5 लाख रुपए। तो घटाओ तो जरा, 5,48,750 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपके लिए होमवर्क। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। 3 और 4 बेटे आपके लिए होमवर्क है। हम करने जा रहे हैं अब एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर। ये है जी कहाँ गया जी, छोटा सा नया कॉन्सेप्ट था इसमें। एक मिनट बेटे मैं जरा देख लूं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आपको सोल्व कर रखा है, दे रखा है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो नया है।
ठीक है, मैं बुक को सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं क्योंकि बल्कि पहले थोड़ा सा समझा देता हूं, एंट्री में दिखा दूंगा, लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। देखो बच्चों, ये है कोई बिजनेसमैन, ये पहले कहां पे बिजनेस करते थे बेटे? इधर बिजनेस करते थे पहले, ये यहां पे थे और अब ये यहां से चले जा रहे हैं किसी और कंपनी को। ये कोई कंपनी है जिसको इन्होंने अपना बिजनेस बेचा था। ये कोई कंपनी है जिसको इन्होंने अपना बिजनेस बेचा था। जिस एरिया में ये कंपनी थी वहीं पे ही आसपास यहां पर इनके कुछ डेटर्स भी थे। मान लें इनका नाम ए है, ए ने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा। सुनना ध्यान से, जब बेच रहा था ए अपना बिजनेस कंपनी को और बेचकर चला गया ए कहीं और, तो कंपनी ने उसकी बैलेंस शीट में क्या, ए की बैलेंस शीट की सब चीजें खरीदी, सारी असेट्स खरीदी, सारी लायबिलिटी खरीदी। नहीं खरीदा उसका डेटर का अमाउंट, नहीं खरीदा उसका बेटे क्रेडिटर्स का अमाउंट। कंपनी कह रही है देखो भाई, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम आपकी सारी एसेट्स खरीद रहे हैं, सारी लायबिलिटी ले रहे हैं हम, लेकिन आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं ले रहे हैं। मतलब ना तो हम आपके क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए राजी हैं, टर्म्स है, ये एग्रीमेंट है, ये उनके अमाल के परचेज का, बिजनेस परचेज का टर्म है, उनकी टर्म्स है, शर्तें हैं, और ना ही हम आपके डेटर से पैसा वसूलेंगे। उनका पैसा आप अपने आप वसूलना, उनके लिए हम आपको कोई परचेज कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं। अब हुआ क्या है बेटे, मिस्टर ए कहीं दूर जाकर रहने लगे, तो वो बार बार इन डेटर्स के यहाँ पर आए फिर जाएं, आए फिर जाएं, तो वो अपने सिरदर्द से बचना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए जो कौन थे बताओ? मिस्टर ए जो है वो कौन है बेटे? वेंडर है, वेंडर। और ये जो कंपनी है, मान लिया इनका नाम है ए लिमिटेड, ये कौन है बेटे? ये है बच्चों परचेजर, परचेजर। मिस्टर ए ने कहा कि कंपनी जी तुम एक काम कर लो, तुम्हारे आसपास ही तो रहते हैं ये, हाँ, तुम मेरे पैसे ना तुम इससे कलेक्ट करके दे देना प्लीज। कंपनी कह रही मैं क्यों सिरदर्द पालूं, और प्लीज कर दो ना, प्लीज कर दो ना, मैं जा रहा हूं, देखो मैं दूर रह रहा हूं। वो कह रहा कि जा जा जा, मेरे को टेंशन नहीं लेनी, मैंने तो तेरे बिजनेस के पैसे दिए, कोई फ्री में नहीं लिया। अच्छा प्लीज एक काम करो, मेरे क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए आना, मैं आपको पैसे देता हूं। कि मैं काहे को टेंशन लूं? कंपनी कहती है नहीं नहीं, मैं टेंशन नहीं लेने को तैयार। मिस्टर ए कहता है अच्छा चलो एक काम करो, मैं आपको बदले में कुछ कमीशन दूंगा। क्या दूंगा बेटे? कमीशन दूंगा, ऐसा मिस्टर ए ने कहा इस ए लिमिटेड से। तो कंपनी कह रही है ओके डन 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 डन, अब कर दूंगी। तो अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने कहा ये लो मेरा डेटर वाला लेजर। इसका नाम क्या है बेटे? डेटर वाला लेजर। ए कंपनी ने डेटर वाला लेजर इनको थमा दिया। ये लो एक और पेपर जिसको दिखा करके आप उनसे हिसाब किताब करोगे। बेटे क्रेडिटर वाला अकाउंट भी कंपनी ने परचेजर को थमा दिया। क्या थमा दिया? क्या ट्रांसफर कर दिया? डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट वेंडर ने ट्रांसफर कर दिया। बेटे कहां पर ट्रांसफर कर दिया बच्चों? ये ट्रांसफर कर दिया जी परचेजर के यहां पर। अब बच्चों जो परचेजर है वो है कौन? एक कंपनी है, ठीक है बच्चों। और देखो बेटे जो वेंडर है वो कौन है? ए, मिस्टर ए है। मिस्टर ए अपने यहां पे क्या एंट्री करेंगे और कंपनी अपने यहां पे क्या एंट्री करेगी?
क्या एंट्री करेगी डेटर्स को लेने की, क्रेडिटर्स को लेने की? क्या एंट्री ए अपने यहाँ पे करेगा डेटर्स ट्रांसफर करने के, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करने के? और क्या एंट्री ए लिमिटेड करेगी अपना कमीशन बुक करने के? और क्या एंट्री करेगा ए कंपनी का कमीशन बुक करने का, क्योंकि कंपनी उसके बिहाफ पर डेटर से पैसा इकट्ठा करके लेके आई और क्रेडिटर्स का पेमेंट करने उनके घर तक गई। और अगली क्या एंट्री होगी जब ए लिमिटेड बाकी बची हुई अमाउंट नेट या तो लेगी या फिर देगी मिस्टर ए से। और इसी बात की क्या एंट्री होगी ए की बुक्स में नेट अमाउंट लेने देने की? प्लीज बेटे पहले समझ लें कि हो क्या रहा है। तो ध्यान से बच्चों, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं। मान लिया मैं खाली डेटर की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लिया मिस्टर ए ने कंपनी को डेटर का पर्चा थमाया कि जाओ कंपनी जाओ, तुम कोई डेटर है उनके घर से पैसे ले आओ। तो मिस्टर ए जो है वो क्या एंट्री करेगा? मिस्टर ए डेटर का पर्चा ट्रांसफर कर रहा है अपने यहां से, तो वो क्या करेगा? कंपनी जी लो तुम जाना और उनसे पैसे लेके आना, पकड़ो मेरा डेटर वाला पर्चा। तो हुआ क्या बेटे? आओ मैं इसको कुछ जरा वैसे थोड़ा सा ट्रिकी बना के दिखाता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ छोटी सी चीज, शायद कुछ चीजें ऐसे ठीक लगे आपको। कहाँ गया पेन? ये रहा जी, ये रहा डेटर्स अकाउंट, ये रहा। मैं जरा थोड़ा सा बेटे यहाँ पे ट्रिक यूज कर रहा हूँ, एक बार देखना जरा। ये जो है मिस्टर ए, इन्होंने कहा कंपनी जी लो पकड़ो आप मेरा डेटर अकाउंट पकड़ो। सब बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे, ये डेटर अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है। तो इस बात की क्या एंट्री ए करेगा अपने यहां? मैं बोलूं, वो बोलेगा टू डेटर। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेटर अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है जी, ये डेटर्स अकाउंट धीरे धीरे उधर जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? कंपनी के पास चले गए। अब ये क्या बोलेगा? कंपनी जी मैं आपको डेबिट कर दूं क्या? कंपनी जी मैं आपको डेबिट कर दूं, क्योंकि अब तो डेटर आपके पास है, आप ही हो जो पैसे लेके आओगे। मतलब इस एंट्री का क्या मतलब हो जाएगा कि डेटर्स का नाम काट के उसने कंपनी का नाम लिख दिया, अब कंपनी को डेटर बना लिया। बेटे अकाउंटिंग करते हुए हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, प्रूडेंस भी ध्यान रखना होता है, ट्रू एंड फेयर भी ध्यान रखना होता है। क्या ये ट्रू है? क्या ये फेयर है? कंपनी को तो अभी सिर्फ पर्चा थमाया और कंपनी जाएगी उनके घर और पैसा रिकवरी कराएगी एज ए एजेंट। जब पैसे आएंगे तब तो समझ में आता है, लेकिन अभी से कंपनी का नाम हम डेटर की तरह क्यों लिख दें? तो क्या लिखा जाता है यहां पर? कंपनीज सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखा जा रहा है बेटे? कंपनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। कंपनी का सस्पेंस अकाउंट, जैसे वो फूल पत्ती देखे आपने टीवी में, एक फूल पत्ती तोड़ते हुए, ये रहा एक मैं फूल बना देता हूं। कैसे कैसे बनाते थे हम लोग जब पढ़ते थे? कमल का फूल ऐसे, गुलाब का फूल कमल का ऐसे तो बनता था ना। याद आ गया, कई दिनों बाद बना रहा हूं। तो वो पत्ती तोड़ते रहते ना, यस नो यस नो। यहाँ पे क्या चल रहा है? सस्पेंस चल रहा है। ऐसी कुछ बात इस अकाउंट में चल रही है। कंपनी डेटर हो भी सकती है और नहीं भी। कंपनी डेटर हो भी सकती है और नहीं भी। डेटर हो सकती है तब अगर वो पैसे ले आए और आकर के फोन करे, हेलो हाँ भाई हम पैसे ले आए। और जब तक ये बात ना हो तब तक क्या मैं अधिकारी हूं इस बात का? क्या मुझे राइट है कि मैं कंपनी को डेटर बोल दूं? नहीं। तो तब तक के लिए कंपनी सस्पेंस अकाउंट खुला रहेगा। इसी बात की एंट्री ये अपने यहां पे क्या करेगी? कंपनी ये अपने यहां पर बोलेगी क्या? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अगर मैं ये लिखता हूं
तो देखो बेटे क्या गलती हो जाती है, समझने की जरूरत है। इसका मतलब कंपनी ने उस डेटर को अपने डेटर बना लिए, और ए का खाता क्रेडिट करने का मतलब है कि उसने ए को अपना क्रिएटर मान लिया कि हाँ भाई तेरे पैसे मेरे पास इतने आ गए हैं, जो ट्रू नहीं है, फेयर नहीं है, गलत है। तो पहली बात यहाँ पे लिखेगी ये मेरे डेटर नहीं, ये है वेंडर डेटर, एज डेटर अकाउंट डेबिट टू ए। लिख दे क्या ना, ए का सस्पेंस है कि ए मेरा क्रिएटर हो भी सकता है और नहीं भी। आप कहोगे सर यहाँ डेटर की बात चल रही है कि क्रिएटर की बात चल रही है? बेटे यहाँ डेटर्स की बात चल रही है, जो वेंडर के डेटर है। वेंडर के डेटर से जब हम कलेक्शन कर लेंगे और हम फोन करेंगे, हम कौन कंपनी, जब ए लिमिटेड फोन करेगी ए के पास कि भाई मिस्टर ए तुम्हारे डेटर से हम पैसा ले आए, अब तुम पैसे हमसे ले लेना, तो तुरंत बेटे वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तब जाके हम बोल सकते हैं क्या, तब जाकर ये भी बोलेगा कंपनी तुम्हारा सस्पेंस खत्म, अब तुम मेरी डेटर बन गई हो। यानी बेटे कंपनी डेबिट टू कंपनी सस्पेंस अकाउंट। तो समझ लो बेटे सस्पेंस खुल गया है ना। ऐसे ही यहां पर अगर ए के डेटर से कलेक्शन हो गया है तो ये कलेक्शन करेंगे ना, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू ए के डेटर, उनसे पैसा आ गया, और फिर हम करेंगे फोन, हम कौन कंपनी, हेलो ए तुम्हारे डेटर ने पैसा दे दिया हमें, अच्छा कि ठीक है, तो वो तुरंत वो एंट्री डाल देगा डेटर के रूप में, और हम भी क्या करेंगे क्रिएटर डाल देंगे। क्या करेंगे हम एंट्री, अब ए का सस्पेंस खत्म, ए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। मिस्टर ए अभी तक हमें शक था कि तुम हमारे क्रिएटर्स बन सकते हो कि नहीं, अब वो शक दूर हो गया, ये हकीकत है। इसी तरह की कुछ बात बेटे क्रिएटर्स के रूप में होती है जब क्रिएटर्स का खाता पकड़ाया जाता है। आइए जी मैं आपको दोनों की बातें बताता हूं यहां पर, मतलब दोनों की अकाउंटिंग मैं आपको बुक में से समझा रहा हूं बेटे, समझाते हुए लिखाऊंगा नहीं मतलब दिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है तो उसी हिसाब से मैं यहां पर बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट कुछ ना छूटे। हाँ जी बेटी, कलेक्शन ऑफ डेटर्स एंड पेमेंट ऑफ क्रिएटर्स ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर। देखो बच्चों, सब बच्चे देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, चलो खैर बात करते हैं सीधे एंट्री की। जब डेटर्स, ये किसकी बुक्स में बात कर रहे हैं हम, इन द बुक्स ऑफ वेंडर्स, वेंडर्स की बुक्स में वो क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं परचेजर कंपनी को। पहली बात, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंपनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बेटे साथ साथ में कई बार रिजर्व फॉर बैड डेट्स का अकाउंट होता है, तो डेटर ट्रांसफर करने की एंट्री है, और ऐसी एंट्री कुछ क्रिएटर्स ट्रांसफर करने की भी होती है। इसके बाद में अगर मान लिया जैसे परचेजर कंपनी है, तो परचेजर कंपनी अपने यहां पर इसी बात की क्या एंट्री कर रही होगी, आइए मेरे साथ साथ देखेंगे सब बच्चे। जब वो बिजनेस एक्वायर कर रही होगी तो अपने यहाँ पे क्या लिखेगी, वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये आधा पार्ट अगले पेज पर चला गया है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लेना, समझ लेना बच्चों। वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस, और जब क्रिएटर्स लेगी तो क्या करेगी, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रिएटर्स। ओके, जब परचेजर कंपनी जो जिसने वेंडर के डेटर्स का जिम्मा लिया था उसने कलेक्शन किया तो क्या बोलेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर। और अगर मान लिया यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ कलेक्शन पर, मतलब बेटे मान लिया अगर प्रॉफिट होता है तो किसका, वो वेंडर डेटर से पैसा एक्स्ट्रा मिला तो कहाँ पे गया, वेंडर के खाते में ट्रांसफर कर दिया, वेंडर सस्पेंस। अगर लॉस हुआ मतलब बेटे मान लिया बैड डेट्स हो गए, उसने पैसे नहीं दिए, तो बैड डेट्स वो अपनी जेब से थोड़ा ना भरेगी परचेजर कंपनी, वो वेंडर सस्पेंस में डालेगी कि भाई देखो इतने तो डेटर ने मना कर दिया, ये तुम्हारा सस्पेंस खुल गया, वेंडर सस्पेंस टू वेंडर डेटर, सस्पेंस खुल गया, ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अगर बेटे वो पेमेंट करेगी बच्चों तो वेंडर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट कर देगी। यहां पर भी हो सकता है ना कोई प्रॉफिट या लॉस हो, फिर से वो सस्पेंस में चला जाएगा, ऐसी बात यहां पर है।
जब कमीशन ड्यू करना होगा तो क्या होगा, कमीशन परचेजर के लिए, इनके लिए तो इनकम है ना, तो इनकम को क्रेडिट करेंगे और वेंडर का सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि वेंडर तुम्हें कितने पैसे देने हैं ये बात सस्पेंस में रहेगी जब तक फाइनल चीज नहीं डिसाइड हो जाएगी, उसी में से कमीशन कटेगा ना। फिर फाइनली जितना रिटर्न करना होता है बैलेंस, वो वेंडर सस्पेंस वो पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दो एंट्री आप कर सकते हैं, वेंडर सस्पेंस टू वेंडर और वेंडर टू ये पेमेंट। आइए जी, इसी बात की एंट्री, इन्हीं बातों की, कुछ बातों की एंट्री कोरस्पॉन्डिंग वेंडर अपने यहाँ पे क्या कर रहा होगा। जब बैड डेट्स अगर मान लें कम वसूली हुई तो बेटे बैड डेट्स हुए, तो वो क्या करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी सस्पेंस, उतना उसका सस्पेंस कम हो गया। यही बात बेटे पास के बैड डेट्स अगर रिकवर हो गए तो परचेजिंग कंपनी के पास पहुंच गए तो अब उनको पकड़ लेगा कि परचेजिंग कंपनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, बाद में फाइनल पेमेंट जब इसको मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी सस्पेंस, या आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, पहले परचेजिंग कंपनी सस्पेंस टू परचेजिंग कंपनी, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। हवा में बातें हो रही हैं, बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आपके लिए होमवर्क है, उसका मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। हम करने जा रहे हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लू एंगल लिमिटेड, किसी के पास नहीं है तो बेटे फटाफट से फोटो खींच लो। ब्लू एंगल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, ब्लू एंगल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ मिस्टर अभयंकर। देखो नाम ही कितना भयंकर है, मिस्टर अभयंकर का बिजनेस 1 अप्रैल 2003 से खरीद रहे हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर अभयंकर एज ऑन 31 मार्च 2003। 31 मार्च 2003 को 31 मार्च 2003 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार से है बेटा। कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस विद फिक्स असेट्स एंड लोन क्रेडिटर्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इस आधार पर वो उनका बिजनेस ले रहे हैं। बिजनेस में क्या ले रहे हैं बेटे, वो उनकी फिक्स असेट्स ले रहे हैं। ये डेटर्स सड़क के इधर आ गया, इसको इधर लेके आना है। सब बच्चों को ये डेटर्स इधर लिखे हुए हैं। और क्या ले रहे हैं बेटा, वो लोन वाले क्रेडिटर्स ले रहे हैं, यानी वो उनके ट्रेड क्रेडिटर्स को नहीं ले रहे हैं। और तो सुनो, इनकी वैल्यू भी ना कैसे कि फिक्स एसेट जो है ना 10% घटा करके तब लेंगे जी। अच्छा, ये तीनों में 10% घटाएंगे तब लेंगे जी। ओके, और बताओ जी फिर कि गुडविल की कीमत 40,000 रुपए जो नहीं है वो भी लिख देंगे गुडविल। अच्छा जी, फिर देखो बेटा, कंपनी ने रियलाइज किए, कलेक्ट किए 40,000 फ्रॉम डेटर्स एज एजेंट ऑफ वेंडर। बच्चों ये जो डेटर्स हैं उनकी उसने एजेंसी ले ली इसका मतलब, और कलेक्ट कर लिया कितना, 40,000। बच्चों डेटर्स कितने के हैं बेटे, 42,000 के, और कलेक्ट कितने के बेटा, 40,000। मतलब 2,000 का लॉस भी होगा जो परचेजर कंपनी भेज देगी वेंडर कंपनी के वापस, मतलब वेंडर कंपनी नहीं है, वेंडर के पास भेज देगी। आगे देखो बेटा, और डिस्चार्ज किया था सारे के सारे क्रेडिटर्स को कितने रुपए का पेमेंट करके, 34,000। बेटे क्रेडिटर्स कितने के हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स 35,600 के हैं, जिसमें से पेमेंट जो किया जाएगा बेटा वो किया जाएगा बच्चों 34,000। लो जी बेटे, कम पेमेंट में काम कर दिया, यानी फायदा है तो वो भी वेंडर का, नुकसान है तो वो भी वेंडर का। नेक्स्ट, कमीशन जो दिया जा रहा है, कमीशन 3% है ऑन द अमाउंट कलेक्टेड, और जी 2% है ऑन द अमाउंट पेड। लोन क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट किया कि चलो जी हमें तो एक काम कर दो, 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो दे दीजिएगा। कंपनी ने जब खरीदा तब ये बात तय की थी। और आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ डेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी द टोटल अमाउंट ड्यू टू वेंडर, जितना भी अमाउंट निकल रहा होगा वो पे करेगी। किस तरह से, 2,720 रुपए कैश में देगी, बाकी जो है शेयर्स के रूप में दे देगी। आपको बेटे नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंपनी।
तो मैं मानूं कि बच्चों को क्वेश्चन तो ओके है। आओ बेटे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सब बच्चे डालेंगे सॉल्यूशन नंबर 5। आंसर नंबर 5। चलो बेटे शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए परचेज कंसिडरेशन। क्या हमें परचेज कंसिडरेशन पता है? क्या हमें परचेज कंसिडरेशन बेटे पता है क्या? तो पार्ट नंबर फर्स्ट है इसका पीसी कैलकुलेशन। क्या हमें पता है पीसी कितना है? नहीं पता है। यहां पर हमें बताया नहीं गया है, ना ही कोई यहाँ रेशो वाली बात तो हो नहीं सकती, स्वैप रेशो वाली बात। तो यहाँ बेटे ध्यान से, यहाँ पे क्या लगेगा आपका? नेट असेट्स मेथड लगेगा सबसे पहली बात। पहली बात तो बेटे पीसी निकाल लो। हाँ जी बेटे, असेट्स जो टेकन ओवर है में से घटा दो लायबिलिटीज जो कि टेकन ओवर है। अरे यार पेन खत्म हो गया। बेटे आप लोग पीसी निकालो जरा, मैं अभी आया। यहाँ पे सब चीज। हाँ जी बेटे बच्चों, लायबिलिटीज टेकन ओवर, कौन कौन सी लायबिलिटी है जो टेक ओवर हो रही है और कौन कौन सी असेट्स है जो टेक ओवर हो रही है? बेटे एक तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है जो टेक ओवर हो रही है। कितने रुपए बच्चों? 80,000 माइनस 10%। हाँ खत्म हो रहा है। अरे बाप रे, नहीं आया, कैसे करूं फिर? ब्लैक दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, यहाँ पे पेन पड़ा था, पता नहीं कहाँ गिर गया हमसे। इतने वही दे दो, इतने इमरजेंसी में वही यूज कर लूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट बच्चों 14,000 माइनस 10%। फर्नीचर अकाउंट कितने हैं जी भाई? फर्नीचर अकाउंट ये है बेटे कितना? 10,000। उसमें से 10% हटा लो, 9,000। और इधर 14,000 में से घटाओ जी बेटे, 14,000 का 10%, तो भाई ये हो गया जी 12,600। चलो बेटे और $93,600
माइनस लेबटीज। लेबटी में क्या है बेटे, कुछ लेबटी में है क्या टेक ओवर किया हुआ? यस, लोन क्रेडिटर्स। एक और चीज है यहाँ पर भाई, गुडविल भी तो जुड़ेगी ना असेट्स की, उसमें गुडविल भी तो जुड़ेगी ना बेटा। गुडविल के कितने रुपए हैं जो हमें क्वेश्चन ने बोला? गुडविल आंकी गई है ना, गुडविल 40,000 रुपए की एस्टिमेट की गई है। 4 और 9 13, 3 600। इसमें से घटाओ जी, लोन के क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा? बच्चों लोन के क्रेडिटर्स हैं 60,000 रुपए के, तो जी 1,33,600 माइनस 60,000, लो बेटे 73,600 रुपए। नेट असेट्स मेथड से पीसी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। पीसी के बाद में अगला नंबर है सेकंड वाला पोर्शन। पार्ट नंबर सेकंड। अब वेंडर की बुक्स में बात करें क्या? अब वेंडर की बुक्स तो छोड़, अब बात करते हैं सीधा परचेजर की बुक्स में। इन बुक्स ऑफ, नाम क्या है जी बच्चों कंपनी का? अब भयंकर को किसने खरीदा जी? भयंकर ने खरीद लिया, वाह। ब्लू एंगल लिमिटेड। लिखते चलो जी, लिखते चलो बेटे। पेन खत्म हो रहा है तो मैं ऐसा ना हो बीच में रुक जाए फिर आपको अच्छा सा ना लगे, तो मैं एक ही कलर का पेन यूज कर रहा हूं। ओके, पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, नहीं, टू मिस्टर अभयंकर। भयंकर है भाई ये, नहीं भयंकर नहीं है ये कहना चाहता होगा, नहीं अभयंकर अकाउंट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू अभयंकर। लो जिंदनेशन बेटे अपने आप लिख लेना। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ जल्दी से आपका सिलेबस खत्म कर दूं, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी क्लास कोई बीच में दिक्कत में आ जाए। कम से कम कॉन्सेप्ट तो सारे आ जाए। लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिट, और गुडविल तो लिखेंगे नहीं, टू लायबिलिटीज टू लोन क्रेडिटर्स अकाउंट। भाई लैंड और बिल्डिंग कितने की है बच्चों डेबिट? 72,000 रुपये, और ये है प्लांट एंड मशीनरी 12,600 रुपये की, और बेटे 9,000 रुपये फर्नीचर एंड फिटिंग्स। लायबिलिटी कितने की है बच्चों? 60,000 रुपये। टू बिजनेस परचेज अकाउंट 73,600। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या आ रहा था? गुडविल ना, गुडविल कहाँ पे आएगा बच्चों? बेटे डेबिट साइड में 40,000। नंबर थर्ड एंट्री, अभी पीसी पे करने की मत करना, पहले वेंडर से डेटर आ रहे हैं, वेंडर डेटर लिख दूं, वरना बेटे अभयंकर नाम लिखते लिखते बड़ा तकलीफ देगा। तो आप लिख लेना प्लीज, एग्जाम में तो अभयंकर ही लिखना है, ठीक है ना। वेंडर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस, टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट।
कितने रुपए के डेटर्स हैं जी, कितने रुपए के डेटर्स हैं बेटे वेंडर के? 42,000 रुपए के बच्चों। नंबर 4, क्रेडिटर्स भी तो है ना? हाँ, क्रेडिटर्स भी तो ले रहे हैं ना। लो जी बेटे, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स। वेंडर के डेटर भी ले लिए और बेटे वेंडर के क्रेडिटर्स भी ले लिए बच्चों। क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा? 35,600 रुपए के बच्चों। इसके बाद में देखो बेटे, अब आगे क्या हुआ बच्चों, मैं इसकी आगे की एंट्री में इधर अगले पेज पे लिखूंगा। एंट्री नंबर 5 बच्चों देखो बेटे, डेटर्स का क्या हुआ? डेटर से कलेक्शन हुआ 2,000 रुपए का, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट ना, 2,000 नहीं, 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए। और क्या? बैड डेट्स हो गए ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। और 2 वेंडर डेटर्स, लो जी बेटे बच्चों 42,000 रुपए। अगली एंट्री इसी की है, वेंडर के सस्पेंस में वेंडर डेटर को ट्रांसफर करो, बैड डेट्स को। ये लॉस किसका है? ये वेंडर का है। वेंडर तुम्हारा इतना सस्पेंस खत्म, अब तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे। ये कोई हमारा थोड़ा ही ना है प्रॉफिट एंड लॉस कि भाई हम जो है बेटे उसको वहां पे डाल दें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम तो ये तुम्हारे खाते में डालेंगे भाई। बैंक अकाउंट डेबिट और बेटे क्या बच्चों? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर डेटर और वेंडर सस्पेंस टू बैड डेट्स। अगला नंबर क्या है बेटा? है जी बच्चों नंबर 6 एंट्री। नंबर 6 एंट्री बच्चों, लो बेटे, वेंडर के क्रेडिटर का पेमेंट किया, करते चलो जी करते चलो। वेंडर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और जी टू बैंक अकाउंट। भाई वेंडर के क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट किया? वेंडर क्रेडिटर थे जी 35,600 के, और उसका जो पेमेंट किया 34,000 रुपए किया जी। टू बैंक 34,000 रुपए। बेटे कुछ प्रॉफिट हुआ? हाँ जी। क्या है नाम इसका? प्रॉफिट, या मैं कह सकता हूँ डिस्काउंट। हाँ कोई बात नहीं, प्रॉफिट लिख लो या डिस्काउंट लिख लो। 1,600 रुपए। अब ये जो है प्रॉफिट या फिर डिस्काउंट जो भी आपने नाम रखा, ये किसका है बेटे? ये क्या हमारा है? परचेजर कंपनी का थोड़ा ही ना है। ये किसका है बेटे? ये वेंडर का है। तो वेंडर के सस्पेंस में ट्रांसफर करते जाओ टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। भाई 1,600 रुपए बेटे बच्चों, 1,600 रुपए। आगे चलो जी आगे चलो, चलते चलो जी चलते चलो बेटे। तो मैंने माना कि बच्चों ने यहां तक टिप लिया है। नंबर 7, अब बेटे देखना है कि कमीशन कितना बैठता है। क्या मतलब? कमीशन की कैलकुलेशन करो फटाफट से, और जो भी कमीशन है उसको हम वेंडर के सस्पेंस से हटाएंगे। वेंडर सस्पेंस उतना और कम हो जाएगा और हमारी इनकम उतनी क्रेडिट हो जाएगी कमीशन अकाउंट। और ये कमीशन क्या होगी बच्चों? ये कमीशन हमारी इनकम होगी। चलो बेटे निकालते हैं ये कमीशन, या निकाल दो क्या? या निकाल देता हूं भाई। 40,000 रुपए जो है ना उस पे 3% है, और जो 34,000 का जो पेमेंट किया उस पे कितना है? 2% है। 1,200 तो ये हो गए,
चौथी 3 चौक 2 चौक 8 2 तिया 6 680 यानी बेटे 1600 नहीं 1880 हो गया बच्चों। तो भाई 1880 का कमीशन हो गया अपना ड्यू। $1880 का बेटे अपना कमीशन हो गया ड्यू। अब ये देखो कितने रुपए का कैश है जो हिसाब किताब रह रहा है। जो भी हिसाब किताब है इस डेटर से रिलेटेड कितने बताओ। नेट बात करूं मैं, नेट की बात करते हैं। बेटे कितना कलेक्शन हो बच्चों डेटर से? डेटर से जो कलेक्शन हुआ जी वो हुआ 40,000। अच्छा उसमें से कितना पे कर दिया हमने क्रेडिटर्स को? 34,000 का पेमेंट कर दिया जी। तो 6,000 रुपए रह गए थे। अब बच्चों इन 6,000 में से हमें बेटे अपना कमीशन काटना है। कितना काटना है जी? 1880 रुपए। लो जी बेटे 4,120 रुपए नेट बचे। लो भाई वेंडर तुम अपने पैसे ले आओ, ले जाओ। तो वेंडर सस्पेंस वेंडर सस्पेंस खुल गया। वेंडर सस्पेंस खुल गया और ये वेंडर का जो सस्पेंस था वो बदल गया मिस्टर अभयंकर में। अब ये भयंकर हो गया। मजे मत लो, हंसो मत। हाँ 4,120 रुपए। बेटे देखो पहली वाली एंट्री में पहले से सिर पे चढ़े हुए थे कितने? 73,600 तो ये वाले देने थे, है ना? और कितना देना था? 4,120 बेटे ये वाले देने हैं बच्चों। तिहत्तर 620 तो देने हैं जी एक, नहीं 73,600 और बेटे 4,120 ये देने हैं। टोटल कितने देने? 77,720। तो आओ बेटे पीसी का पेमेंट कराएं। अगली एंट्री अगले पेज पर करते हैं जी। एंट्री नंबर 8। सर मुझे भी दे दो। मिस्टर अभयंकर अकाउंट डेबिट 2। कितना कितना देना तय हुआ जी उनका? कह रहे हैं 2,720 तो हम कैश में पेमेंट करेंगे टू बैंक 2,720 रुपए। और टोटल कितना बैठा जी? 77,720 रुपए। घटा दो जी 2,720 को। तो इसका मतलब क्या है? जो पोर्शन इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में दिया जाएगा बच्चों बेटे वो दिया जाएगा 75,000 रुपीज का। एक एंट्री और रह गई। जो लोन क्रेडिटर्स हैं उनसे वादा किया गया था कि उनको जो है ना क्या करेंगे, उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे। तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। लो जी बेटे 60,000। हाँ जी बेटे। सर मुझे भी दे दो स्क्रीन पे।
सर मुझे भी दे दीजिए स्क्रीन पे। हाँ जी बेटे, तो बच्चों यहां तक जो अपनी बातें थी उसके आगे की बात मुझे करनी है। सेम सेट ऑफ बुक्स, जब बुक्स का जो सेट है वो सेम रहे, मतलब कि वो रजिस्टर सेम रहे, तब कैसे होगा जी? ठीक है ना, तब कैसे होगा जी? आज बेटे ब्रेक नहीं लेंगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ छोटी क्लास लूंगा 2 घंटे की, क्योंकि लगातार क्लास रिकॉर्ड करते हुए मुझे थोड़ी सी दिक्कत में महसूस हो ही रही है। सब बच्चे आएंगे फटाफट। बी पोर्शन, याद है हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे परचेजर कंपनी की बुक्स में। ये सारे पेपर यहीं रखे हुए आपके। हमने क्या क्या बातें की थी बेटे? परचेजर कंपनी की बुक्स में जब नई बुक्स खोलेंगे तब क्या होगा? अब हम बात कर रहे हैं ये वाला पोर्शन, मतलब मैं इसको नाम दूं, इसको नाम मैं देता हूं बड़ा ए, और अब मैं इसको नाम दे रहा हूं बेटे बड़ा बी। इसके लिए जब सेम बुक्स कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा जी? सेम बुक्स कंटिन्यू करें मतलब अगर अगले दिन बाहर बोर्ड लगा मिला, क्या डैश प्राइवेट लिमिटेड बन गई, बिजनेस का क्या बन गया बेटे? डैश प्राइवेट लिमिटेड बन गया, ठीक है, तो सेम सेट ऑफ बुक्स बन गया ना। हाँ जी, तो मैं इसको सीधा कॉन्सेप्ट यहीं से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम कम है और उसी हिसाब से यूज भी करना चाहता हूँ, लिखने में टाइम ना लगा करके, समझाने में टाइम ज्यादा आएगा। यहाँ पे बेटे समझ लो जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन, सबसे पहले क्या होता है? रिवैल्यूएशन करेंगे सारी असेट्स लायबिलिटीज को, असेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी, और वो रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? वेंडर की बुक्स में। वेंडर की बुक्स में मतलब वेंडर की बुक्स और परचेजर की बुक्स दोनों यहां पर एक ही है। मतलब जो वेंडर का जो कैपिटल अकाउंट है ना बेटा, उस कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लिया कोई परचेज कंसिडरेशन पर गुडविल आ रही है या कैपिटल रिजर्व आ रही है, तो उसको भी हम पहले के पहले ही उसके वेंडर के खाते में एडजस्ट करेंगे। भाई अगर बुक्स क्लोज कर रहे होते तब भी तो उसको उसका पैसा देते ना। हाँ बिल्कुल, तो हम ये अकाउंट उसके हिसाब उसमें एडजस्ट करेंगे, और जो पुराना प्रॉफिट या लॉस उसका पहला था वो हम उसके यहां पर ट्रांसफर कर देंगे उसके खाते में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे उसका लॉस हो, फिक्टिशियस एसेट्स में। और कोई असेट्स या लायबिलिटीज अगर परचेजर कंपनी नहीं लेकर जा रही है तो वो वेंडर को ट्रांसफर कर देंगी। लो भाई वेंडर, पकड़ो अपनी असेट्स और पकड़ो अपनी लायबिलिटी वेंडर के खाते में, और बाद में जो पीसी बनता है परचेज कंसिडरेशन हम उसको पेमेंट कर देंगे। ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, आपके पेज कुछ मिसप्रिंट से लग रहे हैं मेरे को। आपके पेज कुछ मुझे मिसप्रिंट से लग रहे हैं, देखो तो जरा। ओहो, ये जो पेज है ना बेटे, इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान देना। आपका जो असाइनमेंट है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट तुरंत अगले पेज पे ना आकर के, ये गलती से क्या कहा मैंने, ये वाला पार्ट, इससे आगे का पार्ट, एक पन्ना पलटो और देखो ये यहां पर है। कहां पर है बेटे? ये यहां पर है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ठीक है, आइए फिर हम लोग बात शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए बेटे। तो क्वेश्चन आप पढ़ो फटाफट से। यहाँ पे क्या है बेटे? पार्टनरशिप फर्म है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे वो इंडिविजुअल के देखे थे, अब इसी बहाने पार्टनरशिप फर्म के भी क्वेश्चन देख लेंगे। हालांकि क्योंकि यहाँ पर सेम सेट ऑफ बुक्स है इसलिए फर्स्ट ग्रुप में है,
वरना बेटे अगर सेम सेट ऑफ बुक्स नहीं होता तो वेंडर कंपनी की बुक्स यानी पार्टनरशिप फर्म के क्लोजिंग की बुक सेकंड ग्रुप में एम और आर बिजनेस कैरी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 3 और 2 के रेशो में, विशेज टू डिसॉल्व द फर्म एंड सेल द बिजनेस टू ए लिमिटेड कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी को बिजनेस बेच रहे हैं। कब? 31 दिसंबर 2001 को। उस डेट को बैलेंस शीट फर्म की इस प्रकार से थी, एम और आर की। लो जी, क्या है जी बैलेंस शीट में, देखो तो जरा बेटा। एम की कैपिटल, आर की कैपिटल, मतलब बेटे पुराने ओनर के खाते। ये देखो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज भी दे रखी है, रिजर्व भी ओनर का है, पुराने ओनर का। लिमिटेड कंपनी जो है उसकी ऑथोराइज कैपिटल है इतने की, कोई बात नहीं। इन शर्तों पे उसका बिजनेस खरीद रही है। गुडविल के इतने रुपए लगाएगी, फर्नीचर के इतने रुपए लगाएगी, डेटर्स के इतने, स्टॉक के इतने, मोटर कार नोट रिक्वायर्ड, कह रहे मोटर कार तुम ले जाओ, कहने का मतलब है बेटे मोटर कार वो नहीं लेकर के जा रही है, डेटर्स को की वैल्यू चेंज करके लेके जाएगी, ये तो ठीक है। अच्छा, एम जो है एम उस मोटर कार को ले लेता है, ये बेटे पुराने पार्टनर्स के बीच की बात भी है। एम टेक्स ओवर द सेम, यानी कार को ले लेता है कितनी वैल्यू पर? 8000 पर, क्योंकि परचेजर कंपनी के भी खाते सेम है और बेटे वेंडर के भी खाते सेम है और वेंडर पार्टनर्स भी हैं। कुछ असेट्स परचेजर कंपनी नहीं लेके जा रही है बच्चों, और क्या बेटे उसको पुराने लोग आपस में निपटारा करेंगे। तो पुराने लोगों के भी खाते यही हैं और नए के भी खाते हैं, क्योंकि सेम सेट ऑफ बुक्स कंटिन्यू लिखा है लास्ट में। सर कुछ ना लिखा हो तो नई बुक्स खोल रहे हैं। खैर वापस आओ, एम ले जाता है कार को 8000 रुपए में, कहते पीसी जो है ना, पीसी परचेज कंसेशन को सेटिस्फाई करेंगे बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10-10 वाले एट पार। कह रहे पीसी 10-10 रुपए वाले शेयर दे देंगे एट पार। जनरल एंट्री बना दो, बैलेंस शीट बना दो कंपनी की, ये मानते हुए सेम बुक्स में ही, सेम रजिस्टर में ही कंपनी कह रही है कि मैं काम करूंगी। शुरू करें, खत्म करें, आओ बेटे शुरू हो जाओ फिर फटाफट। लो भाई लो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? आंसर नंबर, ओह मैंने किताब बंद भी कर दी क्या? आंसर नंबर 6। और इसी के बेस पे आपका होमवर्क रहेगा 7, 8। ठीक है, आइए चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 तो शुरू हो जाते हैं। जनरल एंट्री करनी है ना। कौन है कंपनी? कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड कंपनी। बस ये हटा देते हैं। सर थोड़े से पेज और भिजवा दीजिए। आंसर नंबर 6। In the books of a limited company, ब्रैकेट में परचेजर, and in the books of the books of partnership firm,
जल्दी से आओ बेटे। नंबर 1, सबसे पहली बात बेटे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएट करो। रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें हैं, एक तरफ से पकड़ना शुरू कर दो। स्टॉक लिखो बेटे, लिखते चलो बेटे बस। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए स्टॉक रिवैल्यू किया गया 85,000 पर। बुक्स में कितना दे रखा है 81,000, यानी बेटे 4,000 रिवैल्यूएशन के इसमें बढ़े। नंबर 2, फर्नीचर की बात करो, इसमें घटे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मैं तो कहता हूं साथ के साथ मोटर कार का भी रिवैल्यूएशन कर ही डालो। टू मोटर कार, घट गए ना, मोटर कार कम वैल्यू पे लेके गया। फर्नीचर में कितने घटे जी, 6,000 पे वैल्यू किया गया था, कितने का 8,000 का। बेटे 2,000 रुपए यहाँ पे घट गए बच्चों। अच्छा, मोटर कार पे 4,000 घटे, और एक रिजर्व फॉर बैड डेट्स है जो क्रिएट करनी है 5%। कितना हो गया जी 3,000। 4 और 3 7 और 2 9। लो जी बेटे 9,000। नंबर 3, चलते चलो बेटे, चलते चलो, चलते चलो बच्चों, चलते चलो। ये रिवैल्यूएशन पर क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आएगा। हाँ, और तो कुछ नहीं है ना। फटाफट से मैं यही बना दूं क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाई स्टॉक और टू स्टॉक के 4,000 और बाकी के फर्नीचर 2,000, मोटर कार 4,000 और बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स भाई 3,000। 9,000 इसका टोटल है भाई। 5,000 इधर डिफरेंस आ रहा है। बाई ये क्या है बेटे, प्रॉफिट। ये किस में बटेगा, एम में और आर में। दोनों लोग कितने कितने के रेशो में पार्टनर थे जी, दोनों लोग पार्टनर थे जी 3 और 2 के रेशो में। 3 और 2 5, यानी मैं कह सकता हूं बेटे बच्चों 3,000 और जी 2,000। तो इस बात की एंट्री कर देते हैं। एम कैपिटल डेबिट और बेटे आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3,000 2,000 और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। आई होप कि मेरी स्पीड थोड़ी सी जरूर आपको फास्ट लग रही होगी, लेकिन बेटे कॉन्सेप्ट में आपको सारे करा रहा हूं और बेटे विद क्वेश्चन करा रहा हूं। भाई रेगुलर क्लास होती तो, नॉर्मल क्लास होती तो उसमें क्या होता है, यही चीजें मैं क्वेश्चन आपसे लाइव डिस्कस करते हुए धीरे धीरे कराता है ना। डाउट आए तो फिर मुझसे बात कर ही लो, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गुडविल कितने रुपए की है बच्चों, हाँ जी बेटे गुडविल कितने रुपए की है, 30,000 रुपए की इन्होंने गुडविल आंक रखी है, जो एम और आर की कैपिटल में हमने रेज कर दी। 3 और 2 5, 5 छंग 30, 6 3 18,000 और जी 6 दूनी 12,000। अच्छा ठीक है, अच्छा मंगवा लेना, लेकिन अभी मुझे रेड चाहिएगा। नंबर 5 एंट्री बच्चों, रिजर्व जो है ना, रिजर्व उसको बांट दो किसमें, RESERVES, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल टू आर कैपिटल। रिजर्व कितने रुपए की बेटे, देखो बैलेंस शीट में बच्चों 20,000 की। 3 और 2 5, 5 चौक 20, 4 3 12,000 और बेटे लो 4 दूनी 8,000। लो जी, एम मोटर कार लेकर गया। मैं एंट्री यहीं कर देता हूं बेटे, यहीं खत्म हो जाएगी आराम से। सर मुझे हटा दो स्क्रीन से।
एम लेकर के गया जी मोटर कार, कितने रुपए में लेकर गया जी, हमने वो रिवैल्यूएशन में डाल दिया। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, कितने रुपए में लेकर गया जी, 8,000 रुपए में लेकर गया, तो 8,000 रुपए उसके खाते से घटा दिए गए। नंबर 7, अब हमें देखना होगा एम के और आर के कितने रुपए हैं जो बन रहे हैं। एम के और आर के कितने रुपए की अमाउंट है जो बन रही है, जो पे करनी है बेटा। इसके लिए हमें एम का और आर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, करो। एम कैपिटल अकाउंट और जी बेटे आर कैपिटल अकाउंट। बताओ बेटे पहले कितने रुपए के बैलेंस थे इनके अकाउंट में। पहले थे जी एम के यहाँ पर थे बेटे 70,000 और जी बाई बैलेंस बीडी इनके थे जी बेटे 50,000। पुरानी रिजर्व हमने बांटी बाई रिजर्व कितने रुपए की बांटी थी, 12,000 इनके खाते में आए जी और जी 8,000 इनके खाते में आए। और देखो बेटे एम मोटर कार लेके गया टू मोटर कार 8,000 रुपए में लेकर के गया। गुडविल अकाउंट रेज किया था, ये तो रिजर्व था ना, बाई गुडविल अकाउंट कितने रुपए का था, 30,000 का ना, 18,000 इनके खाते में, बाई गुडविल अकाउंट 12,000 बेटे इनके खाते में। बच्चों जल्दी करो। और कोई एंट्री की पोस्टिंग रह गई क्या। रिवैल्यूएशन टू साइड में रिवैल्यूएशन भी आ रहा है। $3,000 इनके यहां पर, 2,000 बेटे इनके यहां पर। बच्चों और देखो बच्चों, बस अब देखो जरा इनकी अमाउंट कितनी बैठी हुई है। यही तो है पुराने ओनर, इनका तो पेमेंट करना है। 50,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 70,000। 70,000 में से गए जी 2,000, बच गए जी 68,000। इसी को इक्विटी शेयर कैपिटल में दिया जाएगा। 68,000 68,000। इधर 12 और 18 12,000 प्लस 18,000 30,000 हो गए, प्लस 70,000 1,00,000 माइनस 11,000 89,000 89,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे चलो बेटे। तो मैंने माना कि बच्चों ने बात टीप ली है और बच्चों ने लेजर बना भी लिया है, और अब मैं चल रहा हूं बच्चों आगे बेटे। बैलेंस शीट बेटे, बैलेंस शीट पे आओ सब बच्चे, इसके बाद मैं क्लास रोकूंगा। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी।
एज एट जो भी डेट है इसकी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड्स, बी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो कभी भी आपको नहीं मिलेगा, सी नॉन करंट लायबिलिटीज, डी करंट लायबिलिटीज। लो जी बेटे ये हो गया अपना टोटल। इधर मैं बात करता हूं जी असेट्स की। नॉन करंट असेट्स, बी करंट असेट्स, और फिर हो जाएगा जी बेटे इसका अपना टोटल। आओ जी नोट नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर कैपिटल ऑथोराइज तो अलग है, ऑथोराइज है जी 3 लाख रुपए की बच्चों, ठीक है बेटे। और इशूड जो है, इशूड एंड पेड अप, जितने शेयर्स इन्होंने दिए हैं कितना पेमेंट करना पड़ा इनको, इनको टोटल एम और आर को कितना पेमेंट करना पड़ा। इस बात की मैंने एंट्री लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 89,000 और जी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट 68,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,57,000। यानी 1,57,000 की शेयर कैपिटल है जो कि इशू की गई है 10-10 रुपए के हिसाब से। क्या कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? नहीं है जी। पुराने वाले को दे करके चलता कर दिया। टोटल तो इसका यही आना है 1,57,000 एज ए इक्विटी शेयर, एज ए शेयर कैपिटल। प्लीज लिखते चलें, प्लीज लिखते चले। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ फास्ट महसूस होगा ये मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा फास्ट होगा, नोट सो मच। क्या यहाँ पर नोट बनाने की जरूरत है? नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है, करंट लायबिलिटीज में सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो नोट बनाने की बेटे आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा बैलेंस शीट में लिख दो 25,000। नॉन करंट एसेट्स का नोट बनाने की आवश्यकता है क्योंकि काफी सारी नॉन करंट एसेट्स हैं, टेंजिबल भी और बेटे इंटेंजिबल भी। टेंजिबल में तो आपको पता है गुडविल कितने 40,000 ना, 40,000 रुपए की आंकी थी शायद। कितने की रेज की थी जी? 30,000 की। लो जी बेटे ये तो 30,000 की है, हो गया। इसके बाद में बेटे टेंजिबल में क्या क्या असेट्स हैं जो लेकर ये ले रहे हैं, जो है अपने पास नई वैल्यू। बैलेंस शीट में पहले था फर्नीचर 8,000 का, फर्नीचर में 2,000 घटे हैं, तो बेटे फर्नीचर 6,000 का रह गया है। सर मुझे हटा दो स्क्रीन से। फिर क्या था बेटे? फिर मोटर कार वो जा चुकी है। सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। फर्नीचर तो आ गया है, मोटर कार नहीं है। अब बात है बेटे किसकी? और कोई फिक्स एसेट्स ऐसी यहाँ पर नहीं है। तो बस ये तो हो गया बच्चों 36,000 की है टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स।
36,000 रुपए की है टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। नोट नंबर 3, इधर बना दूं, यहां बना देता हूं। नोट नंबर 3, करंट असेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस। पहली बात बेटे इसमें इन्वेंट्रीज है, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज। भाई वो कितने की है? 85,000 का है अब इन्वेंट्री, क्योंकि 4,000 से बढ़ गया था ना, 81,000 से बढ़ करके 85,000 हो गया था, 4,000 बढ़ गए थे। अच्छा और देखो बेटे, सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, नेट लिख दूं सीधा, मैं नेट लिख देता हूं। 57,000, 60 माइनस 3,000, आप डिटेल लिखो। कैश एंड बैंक कितने रुपए का है बेटे? कैश में क्या कोई चेंज आया? पहले था 4,000, फिर इसमें कैश में कहीं कोई एंट्री घूम रही है? नहीं, इसका मतलब वो 4,000 एज इट इज है। 85,000 प्लस 57,000 प्लस 4,000, यानी बेटे 1,46,000 हो गया है बच्चों। ये करंट असेट्स की अमाउंट मैंने लिख दीजिए यहां पर। तो बेटे टोटल आ गया दोनों तरफ का बच्चों 1,82,000। आई होप कि आप सब बच्चे लोग इसको नोट कर रहे होंगे। हाँ जी, मुझे भी ले आइए सर स्क्रीन पे, मुझे भी ले आओ स्क्रीन पे। नहीं एक करा तो सही, मैं ना भी ब्रेक दूंगा। अगर थोड़ा सा स्टेमिना बचा तो, अगर थोड़ा सा ऐसा हुआ मन किया तो मैं भी ब्रेक के बाद की अभी रिकॉर्ड कर दूंगा। हाँ 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 ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, इसका बचा हुआ पार्ट चाहे हम कल रिकॉर्ड कर लेंगे, इन द सेंस अभी मैं ब्रेक डाल देता हूँ उसमें, है ना। ले आना सर मुझे स्क्रीन पे। ठीक है बेटे, अभी हम मिलते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, ठीक है। उसके बाद वाला पोर्शन या तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, अदरवाइज बेटे नई वाली क्लास में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो दिखाया इसी क्लास के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग।